हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज हम जानेंगे इसमें इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत की आकार और स्थिति के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं हम इस टॉपिक में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा आता है भारत की स्थिति देखेंगे। जी हाँ, भारत की स्थिति हम देखेंगे कि कहाँ पर स्थित है भारत विश्व के मैप में। उसके बाद भारत का आकार देखेंगे, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है ये भी हम जानेंगे। टॉप 10 कंट्रीज़ के बारे में भी जानेंगे वर्ल्ड की। उसके अलावा भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हम जानेंगे। उसके बाद भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में भी हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि रेखा इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों ये ड्रॉ की गई है मैप में, ये भी हम जानेंगे। उसके अलावा भारत के एक्सट्रीम पॉइंट्स, भारत के सुदूर बिंदु के बारे में भी जानेंगे। और नेक्स्ट है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या मानक समय रेखा जो भारत की है उसके बारे में जानेंगे। भारत की स्थिति जानने से पहले हम थोड़ा सा इस ग्लोब पे अक्षांश और देशांतर रेखाओं का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ये एक डॉटेड लाइन है ग्लोब पे। इस टाइप से कुछ लाइन देख रहे होंगे आप। कुछ लाइन, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, कुछ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है और कुछ साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है इसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड। ये लाइन कहीं एक्चुअल में पृथ्वी पे या कहीं पे ड्रॉ नहीं की जाती हैं, ये सिर्फ एक स्टडी पर्पस से या कोऑर्डिनेट जानने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं और ये इमेजिनरी होती हैं। तो अक्षांश रेखाओं में सबसे पहले ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इक्वेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये इधर ये वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध होता है और ये वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ये डिवाइड करती है, तो इसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर, तीनों इसी का नाम है। उसके अलावा ये ध्रुवों की तरफ जाने पे ये नॉर्थ, अगर इससे उत्तर की तरफ जाएंगे तो हम जैसे ये यहाँ पे 15 डिग्री नॉर्थ की ये लाइन है, ये 30 डिग्री नॉर्थ की लाइन है। नीचे अगर आएंगे तो ये साउथ दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर में हम जब जाएंगे तो ये 15 डिग्री साउथ की लाइन है, ये 30 डिग्री साउथ की लाइन है, ये 45 डिग्री साउथ की लाइन है। वैसे ही देशांतर रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ खींची गई हैं और ये देशांतर रेखाएं पैरेलल नहीं होती हैं, ये ध्रुवों पे एक बिंदु से निकलती हैं और दूसरे ध्रुव पे एक बिंदु पे आके मिल जाती हैं। तो ये हमने देख लिया अक्षांश रेखाओं के बारे में और देशांतर रेखाओं के बारे में। किसी भी स्थान के कोऑर्डिनेट्स डिनोट करने के लिए ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और कोऑर्डिनेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी से हम जानते हैं कि एक्चुअल में उसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो भारत आप देख रहे हैं जैसे कि इक्वेटर के नॉर्थ साइड में स्थित है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। यहाँ पे एक डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा और ये भी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध 2 भागों में पृथ्वी को डिवाइड करती है। भारत की लोकेशन हम देखते हैं, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट पे हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। भारत की स्थिति देखते हैं तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसके कोऑर्डिनेट्स हम जानते हैं कि भारत मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, जी हाँ यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से यहाँ पे है, से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है भारत का। तो लगभग 30 डिग्री का विस्तार पड़ता है ये भारत का मुख्य भूमि का विस्तार। और वैसे ही देशांतरी विस्तार हम यहाँ पे जानेंगे 68 डिग्री 7 मिनट। ये जो यहाँ से आप देख रहे हैं गुजरात का एक्सट्रीम पॉइंट है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के ये अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की स्थिति है। जी हाँ। और कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये है, ये यहाँ पे जो आप एक डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये है कर्क रेखा। ये भारत के लगभग मध्य से होकर के जाती है और भारत को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का हम लेंथ देख लेते हैं। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार ये वाला जो है 2933 किलोमीटर की लेंथ है और ये जो है उत्तर दक्षिण विस्तार भारत का 3214 किलोमीटर की लेंथ है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है भारत का आकार। तो आकार में सबसे पहले हम क्षेत्रफल जानेंगे। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, 32,87,000 आप याद रख सकते हैं, इतना पूरा एक्यूरेट याद करने की जरूरत नहीं है। 32,87,000 भारत का क्षेत्रफल है और ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। जी हाँ, टोटल विश्व का जो भी लैंड एरिया है इसका 2.4% है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जी हाँ, 6 बड़े देश हैं जो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत से बड़े हैं और भारत का उसमें 7वां स्थान है। और अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जी हाँ, चाइना के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और एरिया में 7वां स्थान है। और लैंड एरिया हमारे पास वर्ल्ड का 2.4% है और पॉपुलेशन 17.5% है। 17.5% की जनसंख्या है हमारे पास और लैंड एरिया 2.4%। तो देखिए कितना डेंस पॉपुलेटेड कंट्री है हमारी। नेक्स्ट हम आते हैं क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। उसके बाद तटीय लंबाई। जी हाँ, भारत की कोस्टल लेंथ जो आप यहाँ से देख रहे हैं ये इस पॉइंट से लेकर के ये है कोस्टल लेंथ। टोटल 6,100 किलोमीटर है भारत की कोस्टल लेंथ। और अगर हम इसमें दो अपने द्वीप समूह या आइलैंड को मिला दें इसमें तो ये है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड, ये बंगाल की खाड़ी में है। और दूसरा है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। अगर हम इन दो कोस्टल एरिया आइलैंड को भी मिला दें तो हमारी टोटल कोस्टल लेंथ 7,516.6 किलोमीटर की होती है। लैंड एरिया की जो लेंथ है टोटल ये है 15,200 किलोमीटर। उसके अलावा दो हमारे आइलैंड हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अरब सागर में है लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है, ये है अंडमान निकोबार पूरा आइलैंड। तो ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड हमने देख लिया। नेक्स्ट हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्रीज़ के बारे में हम जानते हैं एरिया वाइज। सबसे बड़ा इसमें आता है दोस्तों रसिया। सबसे बड़ा है रसिया जो कि एशिया में और यूरोप में दोनों में फैला हुआ, ये है नंबर 1 रसिया। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा कनाडा जो कि तीसरे नंबर पे है यूएसए। चौथे नंबर पे है चाइना। पाँचवें नंबर पे है ब्राज़ील। छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ये है भारत से बड़े 6 देश जो कि एरिया के हिसाब से भारत से बड़े हैं। 7वें नंबर पे इंडिया का नाम आता है। 8वें नंबर पे अर्जेंटीना, यहाँ पे ये साउथ अमेरिकी कंट्री देख रहे हैं आप, अर्जेंटीना, ये 8वें नंबर पे आता है। 9वें नंबर पे आता है कजाकिस्तान। ये 10वें नंबर पे आता है अल्जीरिया, अफ्रीकन कंट्री अल्जीरिया 10वें नंबर पे आता है। तो ये है वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज एरिया वाइज हमने देख लिया है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। जी हाँ, स्थलीय सीमा में भारत के कुल टोटल 7 पड़ोसी देश हैं। सबसे पहले आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये है 7 पड़ोसी देश हैं भारत के। स्टेट देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं पड़ोसी देशों के साथ। सबसे पहले पाकिस्तान 4 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। 4 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान। उसके अलावा अफगानिस्तान हमारे एक स्टेट जम्मू कश्मीर के साथ बाउंड्री शेयर करता है। हालांकि ये अभी पीओके का हिस्सा है, अभी ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड नहीं है। ये आज़ादी के तुरंत कश्मीर का भारत में उस समय विलय नहीं हुआ था, उसी समय पाकिस्तान ने इस पर हमला कर दिया और भारतीय मैटर यूएनओ में लेके चला गया था। तो ये यथास्थिति बनाए रखा गया है जब से, अब अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। हालांकि वो भारत का हिस्सा है और भारत का ही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं चाइना के साथ हमारे 5 स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं चाइना के साथ। नेक्स्ट है हमारा नेपाल। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा भूटान के साथ। तो भूटान के साथ है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, भूटान के साथ ये देश बाउंड्री शेयर करते हैं। और सबसे लंबी बाउंड्री हमारी बांग्लादेश के साथ है और 5 स्टेट शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ बाउंड्री। वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम है, 5 स्टेट
बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा आता है म्यांमार। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 स्टेट म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। कई बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखना कौन कौन से स्टेट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, और 2 हमारे पड़ोसी देश और हैं, श्रीलंका और मालदीव, जो कि समुद्री पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका और इंडिया के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी या पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि जो समुद्री रास्ता है, पाक जल संधि या गल्फ ऑफ मन्नार है। नेक्स्ट है हमारा ये लाइन जो है भारत पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है उसको हम रेड क्लिफ लाइन, और भारत चाइना के बीच में जो लाइन है वो मैकमोहन रेखा उसको कहते हैं। और उसी तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान या भारत अफगानिस्तान के बीच जो लाइन है उसको डुरंडो रेखा कहा जाता है। तो ये भी हमने देख लिया। चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से देश की कितनी बाउंड्री है, कितने किलोमीटर की बाउंड्री कौन कौन से देश के साथ इंडिया शेयर करता है। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद चाइना 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ हमारी 3323 किलोमीटर की बाउंड्री है। नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत के सुदूर बिंदु। जी हाँ, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। एक्सट्रीम पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला उत्तरी बिंदु, जो सबसे उत्तरी बिंदु है हमारा इंदिरा कॉल जिसे कहा जाता है। इसकी लोकेशन हम देखते हैं कहाँ पे है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे है, दोस्तों। यहाँ पे नहीं है, कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे है, और जहाँ पे हमारी बाउंड्री लगती है वहीं पे इंदिरा कॉल है। और इसका इंदिरा गांधी से कोई संबंध नहीं है, इसका नाम इंदिरा गांधी के नाम पे नहीं रखा गया है। इसकी खोज 1912 में बुलकवर्कमैन ने की थी, और उन्होंने भारती देवी लक्ष्मी के नाम पे इसका नाम इंदिरा रखा था। इंदिरा गांधी के नाम पे ये नहीं है। दक्षिणी बिंदु हमारा देखते हैं। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार आइलैंड है ये टोटल। इसका एक ये छोटा वाला जो सबसे लास्ट वाला निकोबार आइलैंड है, यहाँ पे है हमारा। और ये ज़रूर इंदिरा गांधी के नाम पे रखा गया है। इंदिरा गांधी 1984 में एक बार यहाँ पे विजिट करने गई थी, तो उनके बाद ही इसका नाम इंदिरा पॉइंट रखा गया है। पहले इसका नाम पिगमेलियन पॉइंट था। सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है, ये किबिथु। ये अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार और चाइना तीनों इस पॉइंट पे मिलते हैं, तो ये यहाँ पे किबिथु है। और सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में ये वाला एरिया है सरक्रीक। गुजरात में सरक्रीक है। और उसके अलावा मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी के पास केप कोमोरिन, यहाँ पे है इसकी लोकेशन। कन्याकुमारी के पास केप कोमोरिन है, जो मुख्य भूमि का सबसे हमारा दूरस्थ बिंदु है, ये है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारत की मानक समय रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। यहाँ पे एक जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये है भारत की मानक समय रेखा, और ये इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर से होकर पास होती है। भारत का देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है, और हम जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतरी पूर्व या पश्चिम जाने पे 4 मिनट के समय का परिवर्तन होता है। अगर हम पूर्व में जाते हैं तो 4 मिनट टाइम प्लस 4 मिनट होता है, 4 मिनट प्लस होता है, और अगर हम पश्चिम में जाते हैं तो 4 मिनट माइनस होता है। तो वैसे ही अगर हम देखेंगे तो भारत का लगभग 30 डिग्री का विस्तार है, तो 30 डिग्री में लगभग 2 घंटे के समय में परिवर्तन हो जाता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए हमने एक मध्य में लगभग 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को स्टैंडर्ड टाइम माना है, और ये इसी से हमारा समय का निर्धारण होता है। जी हाँ, अगर आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के इस पॉइंट पे सनराइज सुबह 5 बजे हो जाएगा, तो गुजरात के इस पॉइंट पे 7 बजे सनराइज होगा। उसी तरह सनसेट 5 बजे शाम को सनसेट इधर हो जाएगा, इधर सनसेट शाम को 7 बजे होगा। तो इस तरीके से 2 घंटे का समय में अंतर होता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये भारत के 5 स्टेट से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट है हमारा कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और भारत को लगभग 2 भागों में डिवाइड करती है। ये हमने देख लिया है। ये यहाँ पे डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हैं बीचों बीच, ये है कर्क रेखा, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है।
तो 8 राज्य हम जान लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर के पास होती है। और इसको याद करने की एक ट्रिक है दोस्तों, मित्र पर गमछा झार। जी हाँ, मी से हो गया मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल और र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड।